क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 17। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसके नीचे आंसर है। देखिए लेफ्ट साइड पर जनरल एंट्रीज हैं, राइट साइड पे आंसर में बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट है। इसको नोट करें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें और फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप लोगों ने शायद वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा और हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को बोला गया, कंपनी फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ, कंपनी का निर्माण किया गया, ये ऑथराइज कैपिटल है हमारी 15 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, इन द शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, और हर एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज़ की। अब उसने बोला इट ऑफर टू द पब्लिक, हमने लोगों को बेचने की बात कही है 1 लाख रुपीज़ शेयर्स पेबल। 1 लाख रुपीज़ हम शेयर बेचने जा रहे हैं। पेबल कैसे? 1 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आएंगे, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आएंगे, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे आएंगे, और बाकी जो बचा बैलेंस 4 रुपीज़ का वॉज टू बी कॉल्ड ओनली इन द केस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता पड़ने पर ही ये पैसा मंगवाएंगे, अन्यथा हम नहीं मंगवाएंगे। आगे बोलता है एप्लीकेशन टू रिसीट फॉर द 90,000 शेयर्स, हमने बेचने हैं 1 लाख पर 90,000 की एप्लीकेशन हमारे पास आई, एंड द शेयर्स वर अकॉर्डिंगली अलॉटेड, और 90,000 शेयर हम बेच सकते हैं। ठीक है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्ट, इस व्यक्ति के अलावा सारा मिल गया। तो बोलता है एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट मनी ऑन 200 शेयर्स एंड द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स, ये सारा पैसा तो मिल गया पर अलॉटमेंट का 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का 500 शेयर का पैसा नहीं मिला। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, एंट्रीज करेंगे हम, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। तो क्वेश्चन में हमारे को बोला गया सेकंड लाइन में कि हम कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, जितनी एप्लीकेशन आई उतने ही बेच सकते हैं 90,000। और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला गया एप्लीकेशन 1 रुपये की है, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय ₹1 इज इक्वल टू 90,000। एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन होती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो पैसा मिला इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट की हम बात करते हैं, तो अलॉटमेंट पे देखें 2 रुपीज़ हमारे को दिए गए हैं, शेयर हमारे 90,000 है, तो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ड्यू होने की एंट्री है ये, 90,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1,80,000 की एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद में अलॉटमेंट का पैसा मिलने की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि जब पैसा मिलना है एंट्री तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पर पैसा मिलने के लिए देखें क्वेश्चन की थर्ड लाइन में हमने क्या पढ़ा कि भाई अलॉटमेंट मनी 200 शेयर का नहीं मिला, तो वो हमने अब घटा देना है। ठीक है, तो 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट कितने रुपीज़ की है, पर शेयर 2 रुपये की है। एक शेयर पे 2 रुपये, तो 200 शेयर पे कितने हो गए, 400 रुपये। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट की ड्यू होने की एंट्री, थर्ड एंट्री हमने कितने रुपए की है, 1,80,000 की, तो उसमें से 400 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले, 1,80,000 में से 400 माइनस कर दो, बाकी बचा 1,79,600 रुपीज़ ये मिले, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,79,600, नरेशन आती है फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमारे को बोला गया फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 3 रुपीज़, तो 90,000 शेयर पे हो जाएंगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 2,70,000 एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 रुपीज़ फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हम करेंगे। तो क्वेश्चन की फिर हम देखते हैं थर्ड लाइन, जहाँ हमारे को बोला गया फर्स्ट कॉल का पैसा 500 शेयर्स का नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल जो है उस पर 3 रुपये एक शेयर पे आने चाहिए थे, तो 500 का नहीं मिला, हम कहेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट बनता है 1,500 नहीं मिला। टोटल ड्यू कितना था, ऊपर वाली एंट्री हम देखते हैं, तो ड्यू जो अमाउंट था वो था 2,70,000 उसमें से 1,500 को माइनस कर देंगे तो अमाउंट हमारा बचेगा 2,68,500 रुपीज़। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर, नरेशन आ जाएगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में अमाउंट हम लिखेंगे, हम जानते हैं कैसे बनता है। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री नंबर 1 हमने जो की थी, हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 रुपीज़। उसके बाद आओ एंट्री नंबर 4 पे, जहाँ पर हमारे को अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट में एंट्री आएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना मिला है हमारे को,
बैंक के सामने 1,79,600, यह आ जाएगा 1,79,600। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिला, लास्ट एंट्री देखेंगे, हम एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,68,500 रुपीज़। ठीक है, अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 5,38,100। क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन CD, और टोटल आ जाएगा 5,38,100, बैलेंस आ गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम जानते हैं, पहला है हमारा हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग के नीचे आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के नीचे आइटम आती है शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा नोट नंबर 1, हम नीचे उसको पढ़ेंगे बाद में। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड आती है जिसमें हेडिंग आएगा हमारा करंट एसेट्स, और करंट एसेट के नीचे अमाउंट आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नोट नंबर 2, इसका अमाउंट हम नीचे कैलकुलेट करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स पर आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखते हैं, जहाँ पर हमारे को क्या बोला गया कि कंपनी वाज फॉर्म्ड विद ए कैपिटल, कंपनी का निर्माण हुआ था 15 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल के साथ, और हर एक शेयर जो था वो 10 रुपीज़ का था। हम ये पता लगाना चाहें कि कितने शेयर थे, तो 15 लाख को 10 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्योंकि निर्माण हुआ है तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज़ 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो बाहर अमाउंट आ जाएगा हमारा 15 लाख रुपीज़, इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि टोटल में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, भी हमने कितने इशू किए ये हम देखें। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे को बोला गया इट ऑफर टू द पब्लिक, कंपनी को हमने कितने ऑफ़र किए हैं बेचने के लिए, 1 लाख। तो हम लिखेंगे इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 10 लाख बाहर आ गया, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ये भी टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया या खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजी। तो सेकंड लाइन बोला एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा नहीं मिला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच। यहाँ पर 6 रुपीज़ आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, तो उसने बोला एप्लीकेशन का 1 रुपी आ गया, अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ आ गए, 3 रुपीज़ आ गए फर्स्ट कॉल के, बैलेंस ऑफ 4 रुपीज़ वॉज टू बी कॉल्ड ओनली इन द केस ऑफ नेसेसिटी। 4 रुपये हमने नहीं मंगवाए, जिसे कितने मंगवाए होंगे, 10 में से 4 नहीं मंगवाए तो 6 मंगवाए। तो 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच, ये आ गया 5,40,000। आगे बोलता है ये तो हमने मंगवाए पर कुछ पैसा नहीं भी आया, कितना नहीं आया उसको हम बोलते हैं, जो नहीं आया होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट इन एरियर। हम इसमें से माइनस करेंगे, ये जो मंगवाए थे उसमें से कॉस्ट इन एरियर नहीं आए। अब अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा नहीं आया, तो देखेंगे हमने जो एंट्री की थी वहाँ पर हमने देखा था कि 1,80,000 में से 400 नहीं आया था। एंट्री नंबर 4 देखो अब, ठीक है, तो लिख लो अलॉटमेंट के सामने 400 नहीं आया। और लास्ट एंट्री जो भी हमने की है 500 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये 1,500 नहीं आए, तो कॉल के सामने फर्स्ट कॉल के सामने 1,500 लिख दो, दोनों को ऐड करेंगे 400 प्लस 1,500, तो 1,900 रुपीज़ नहीं आए। तो आना चाहिए था 5,40,000, उसमें से 1,900 नहीं आए तो कितने आए, टोटल बाहर लिखेंगे 5,38,100। यही टोटल का जो अमाउंट है 5,38,100, ये ऊपर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने आप लिखेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल नेक्स्ट जो वर्किंग नोट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आता है कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक कहाँ से आएगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस जो आया है 5,38,000, ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये करंट एसेट्स के सामने 5,38,100 रुपीज़। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करेंगे, वीडियो को रोकें, रोक करके इस क्वेश्चन को नोट करें जहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद में फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। थोड़ा मैं और आगे करता हूँ ताकि नीचे वाली एंट्रीज भी दिख जाएँ। आपने नोट कर लिया होगा शायद वीडियो को रोक करके, और यदि नोट हो जाए तो उसके बाद दोबारा ऊपर आएंगे क्वेश्चन में जहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन यदि आप लोगों ने देख लिया है तो कॉपी में देख लें उसको, मैं सीधा ही आंसर पे करता हूँ ताकि आंसर पूरा आपको दिखता रहे। क्वेश्चन कॉपी में देखते रहें कैसे किया है हमने। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपनी कॉपी में देखें। क्वेश्चन बोलता है ए लिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर था, टू द पब्लिक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बाई 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, मैंने पहले बताया डिस्काउंट पर अब हम इशू नहीं कर सकते,
पर यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना होगा। आगे बोला गया मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, पैसे कैसे मिलने हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर 20 रुपीज़ मिलने हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर 30 रुपीज़ मिलने हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पर 40 रुपीज़ मिलने हैं। एप्लीकेशन बोलता है एप्लीकेशन रिसीट फॉर द 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे को मिली। ठीक है, कितने की हमने अप्लाई भेजा था, 20,000 की, और मिल गई 25,000 की। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, क्योंकि 20,000 की मंगानी थी, 25,000 की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब 5,000 की ज़्यादा आ गई। अगर 5,000 की ज़्यादा आ गई तो हम 5,000 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब उसका पैसा वापस कर देंगे। एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, और उनका पैसा भी वापस कर देंगे। वो था फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन, जो बाकी के एप्लीकेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी आदमी, उनको हमने सारे शेयर दे दिए। ऑल द मनी ड्यू ऑन द शेयर्स वर रिसीव्ड, सारा ही पैसा हमारे को मिल गया, एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 500 शेयर, 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, बाकी सारा पैसा हमारे को मिल गया। अब एंट्री हम लोग करते हैं, तो उसने बोला है हमारे को पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री हम कर रहे हैं। तो पहली बात हमारे को कि अब हम ये देखेंगे कितना पैसा हमारे को मिला। तो देखो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा आना चाहिए था, 20 रुपीज़, एक शेयर पे 20, पर एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे को, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया 25,000 एप्लीकेशन आई, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20 होता है 5 लाख रुपीज़। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र हम करेंगे, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम कैसे करेंगे, बट ट्रांसफ़र करने से के साथ ही उसने क्या बोला कि भाई 25,000 की एप्लीकेशन आ गई हैं, 20,000 की जगह 5,000 की ज़्यादा आ गई, तो उनका पैसा वापस करना है, तो पैसा वापस करने की एंट्री भी हम साथ में करेंगे। तो एंट्री हमारी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अब देखो टोटल पैसा हमारे पास 5 लाख रुपीज़ आया था। अब शेयर कैपिटल के सामने वास्तव में जो शेयर है उनका पैसा लिखा जाएगा। जब हमने विज्ञापन निकाला 20,000 रुपीज़ का, तो 20,000 शेयर्स का, तो 20,000 शेयर ही बेच सकते हैं, ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा कितना आना चाहिए, एक शेयर पे 20 रुपीज़, तो 20,000 शेयर का 4 लाख रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन के सामने लिख दो। पैसा वापस करना है, कितने शेयर ज़्यादा आए हमारे पास 5,000, तो उनका पैसा वापस करना है। एक शेयर पे 20 रुपीज़ आए, तो 5,000 शेयर पे कितने आए होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपीज़ टू बैंक कि ये पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं, तो टोटल पैसा शेयर एप्लीकेशन के सामने 5 लाख आ गया। नरेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। तो उसके बाद में हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, तो हमारे को ये बोला गया दिस शेयर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए थे। तब यदि अमाउंट हम देखते हैं शेयर्स का, तो 20 एप्लीकेशन पे हैं, 30 रुपीज़ हमारे हो गए अलॉटमेंट पे, और फाइनल कॉल है 40 रुपीज़ की। तो इसका यदि टोटल करते हैं 20 + 30 हो गए 50, 50 + 40 हो गए 90। इसका मतलब है इसमें से 10 रुपीज़ डिस्काउंट के पहले उसने काट लिए हैं। तो अलॉटमेंट वास्तव में जो थी वो 40 रुपीज़ की थी, 10 रुपीज़ डिस्काउंट काटने के बाद 30 रुपीज़ की आई है। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट काटने के बाद 30 रुपीज़ की बची है, तो 30 रुपीज़ एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 6 लाख। डिस्काउंट की बात करें 10% डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ का शेयर है, उसका 10% आ गया ₹10, एक शेयर पे 10 रुपीज़, तो 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 2 लाख रुपीज़। शेयर डिस्काउंट के सामने आ गया। उसके बाद में टू शेयर कैपिटल, उसके सामने तो पूरा ही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पर। पूरा जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है, क्योंकि ठीक है। तो अब इसमें आ गया हमारा 8 लाख रुपीज़। अब दोनों को जोड़ा हमने, 8 लाख आ गया, और नरेशन में आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, क्यों 8 लाख आया वो भी आप देख लें, क्योंकि अलॉटमेंट मनी एक्चुअली कितना बनता था, डिस्काउंट घटाने के बाद 30 बचा, तो बिना डिस्काउंट के कितना बना 40। तो 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे, और शेयर हमारे कितने हैं 20,000, 40 × 20,000 8 लाख आता है। तो नरेशन आप लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद में पैसा मिलने की एंट्री करेंगे, तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट घटाने के बाद जो पैसा होता है वही मिलता है। ठीक है, तो डिस्काउंट घटाने के बाद कितना बचा 6 लाख, उसकी एंट्रियाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 6 लाख रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल के पैसे की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल देखें क्वेश्चन की सेकंड लाइन, 40 रुपीज़ आने चाहिए फर्स्ट कॉल पे, और टोटल शेयर हैं हमारे
20,000, 14 to 20,000 बनता है 8 लाख रुपीज़। तो एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज़ फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब पैसा मिलने की एंट्री करेंगे तो उसने हमारे को क्या बोला, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बोलता है ऑल द मनी, थर्ड लाइन देखें, ऑल द मनी ड्यू ऑन द शेयर्स वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर, कॉल का पैसा 500 शेयर पे नहीं मिला। तो कॉल का पैसा हमारा जो है, लास्ट कॉल हमारी है 40 रुपीज़ की, तो 40 रुपीज़ एक शेयर पे नहीं मिला, तो इसके 500 शेयर है, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 20,000 रुपीज़। 500 मल्टीप्लाई बाई 40, 20,000 रुपीज़ बना। तो भाई 20,000 नहीं मिला। टोटल ड्यू कितना अमाउंट था, 8 लाख। 8 लाख में से अगर 20,000 नहीं मिला तो कितना मिला, 7,80,000 माइनस करके आया। तो पैसा मिलने की एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 7,80,000 फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के लिए पहली एंट्री हमारी डेबिट साइड पर आ जाएगी एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख रुपीज़। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 4। यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपीज़। और लास्ट एंट्री हमारी जो थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलने की डेबिट साइड पर, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,80,000। तो इनका टोटल करेंगे डेबिट साइड का, आएगा 18,80,000 आ गया डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड पर एक एंट्री और आनी है, देखें एंट्री नंबर हमारी है 2, जहाँ पर हमने पैसा वापस किया था। एंट्री हमारी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री कहाँ पर चली आएगी, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़, तो हम लिखेंगे 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का 1,80,000 में से क्रेडिट साइड की 1 लाख माइनस किए तो बैलेंस आया 17,80,000 रुपीज़। नेट एंट्री आ जाएगी बाय बैलेंस CD, और दोनों साइड का टोटल बराबर 18,80,000।